नमस्कार, मैं उषा चौधरी। लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को घाटशिला में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। 5 दिन में दूसरी बार पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य और जिलावासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुरुडी डैम का अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया। इसके लिए जिला प्रशासन ने डैम किनारे कैनोपी लगाकर आयोजन की तैयारियां भी की थी। राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी हुई है। 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की है। ये घोषणाएं किसान, महिलाओं, युवाओं को विशेष ध्यान में रखकर की गई है। सीएम चंपई सोरेन ने 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने से लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री तक शामिल है इसमें। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सीएम चंपई सोरेन ने। बुरुडी डैम हमने किया, वर्षों से बना हुआ है। अच्छा सुंदर एरिया बन सकता है, लेकिन आज हमने सोच लिया जब घाटशिला हम जा रहे हैं तो बुरुडी डैम वहां भी अच्छा जगह, हम लोग इतना सुंदर डैम है। बंगाल से, उड़ीसा से, बहुत सा राज्य से यहाँ पर आते हैं देखने। वह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हमने निर्माण करने के लिए आज ने काम शुरुआत किया है, ताकि आने वाला दिन ये घाटशिला क्षेत्र में एक अलग ही परिचय हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हर समय भारत सरकार ने हम सबों को धोखा देने के काम किया है। अभी भारत सरकार ने कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हर समय झारखंड के जनता के साथ, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का साथ धोखा देने का काम किया है। आज यूसीएल है जादूगोड़ा, उसका बाद राकामाइस, केंदाड़ी, सूरदा, मोसाबुने और भावभंडार, ये ताम्रनगर है। यह भारत सरकार का मंजूरी नहीं देके यहाँ 8, 10, 15 हजार मजदूर आज बेकार हो गया है। ये कभी नहीं सोचता है ये झारखंड की जो बहुत अच्छा ये घाटशिला में ये रौनक था, आज ये माइंस बंद हो के आज 10, 15 हजार, 20 हजार मजदूर आज प्रभावित हो गया। ये हर समय हम लोग राज्य सरकार की ओर से हम लोग यहाँ करने के लिए, हम लोग जो राज्य सरकार का अधीन का बाहर है वो भारत सरकार पर निर्भर है, लेकिन हर समय वो लोग दगाबाजी किया, धोखा देने का काम किया है। जिस तरह से 2022 में हमारा पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना वो लोग रोक दिया है, उसका बदले में हम लोग, ये आपकी सरकार, हम सबों की सरकार, इसलिए हम तय किया हम लोग अब वो आवास देने के लिए। भारत सरकार जब नहीं दिया, भारत सरकार का जो हिस्सा, तब ये राज्य सरकार ये अपना बल पर ये अब वो आवाज शुरू किया। चुनाव के पहले 2 लाख परिवार को दिया, ये भी हम लोग 4.5 लाख से शुरू करने जा रहा है। फिर दिसंबर तक हम लोग और कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग अब वो आवास ये 2 कमरा नहीं 3 कमरा और उसका साथ शौचालय भी बनेगा, उसका भी अलग से पैसा आप लोग को मिलेगा। अब वो आवास जो हम लोग 2 लाख दे रहे हैं उसको पैसा भी हम लोग बढ़ाने जा रहा है। और
शौचालय का भी अलग से पैसा मिलेगा, ताकि हमारा अच्छा 3 रूम बने, किचन भी बने, बरामदा भी रहे और शौचालय भी बने। इसलिए ये सरकार, यह आपकी सरकार है, आपका भावना, आपका गांव का सोच, उसी अनुरूप ही योजना बनाएंगे। इसीलिए आज इसी तरह आज हम लोग छात्रवृत्ति हमारा विद्यार्थी लोग, ताकि पैसा का कमी के चलते पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए छात्रवृत्ति भी हम लोग बढ़ा दिया है। ये भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन का सरकार, स्कूल बंद करने का काम किया है और छात्रवृत्ति भी घटाने का काम किया। ये सरकार, या आपकी सरकार, ये सर गठबंधन की सरकार, छात्रवृत्ति भी हम लोग देने का काम किया है। बिना शिक्षा से कभी हम लोग विकास नहीं हो सकता है। यह बहुत खनिज संपदा का प्रदेश है। यह ताम्र, अब्रक, यूरेनियम, सोना खदान, कोल्हान तरफ जाइएगा लोहा पत्थर आयरन है, उधर हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, संथल परगना कोयला, पूरा जंगल से घरा हुआ है। इतना धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। इसीलिए ये हमारी महागठबंधन की सरकार हर परिवार को पेंशन देने का काम कर रहा है। ये किसका है पेंशन देने का? ये राज्य सरकार, ये गठबंधन सरकार आपको दे रहा है पेंशन। ये केंद्र सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में लंबा समय तक राजनीति किया, लेकिन इस तरह का सुविधा कभी नहीं दिया। इसलिए ये सरकार हर परिवार को, जो जंगल का बीच में है, ये भी जो बुरुड़ी का आगे तक जो गांव है, जंगल के किनारे, जंगल के बीच, हर गांव में पेंशन पहुंचा। ये महागठबंधन का दिन है, जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम जो हम लोग अभियान चलाए, तो उस समय आवेदन हम लोग लिया। ये महागठबंधन की सरकार का देन है। उसी तरह सारा विद्यार्थी को हम लोग, बच्ची का हम लोग सावित्रीबाई फूले का योजना का हम लोग दे रहा है। उसी तरह हमारा किसान का बेटा बेटी हो, मजदूर का बेटा बेटी हो, सबको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, ताकि कोई भी डॉक्टर पढ़ने के लिए हो, चाहे इंजीनियर पढ़ने के लिए हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो पैसा का जरूरत है, ये सरकार, गठबंधन सरकार हर विद्यार्थी को उनको सुविधा देने के लिए तैयार है। ये आप लोगों ने जितना विद्यार्थी है, कभी पैसा के अभाव से पढ़ाई आप लोग को रुकेगा नहीं। ये आपकी सरकार है, महागठबंधन सरकार। इसलिए आज हर इलाका इसी तरह हम लोग जनहित में काम करते जा रहा है। आज का किसान का ऋण, ये गठबंधन का सरकार पहले 50,000 तक का ऋण माफी था। इस बार 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ होने जा रहा है। उसका साथ साथ गांव में हम जैसा सत्ता में आने के बाद 125 यूनिट बिजली बिल हमने किया था माफ।
जो 30 लाख कंज्यूमर को फायदा हो रहा था। इसका बाद हमने सोचा अभी अगले महीने से 200 यूनिट बिजली भी आपको देना नहीं होगा। इस राज्य सरकार ने वहन कर लिया है। इसलिए ये सोच झारखंड आंदोलन के बाद यहाँ का आदिवासी के लिए, यहाँ का मूलवासी के लिए, ताकि इतना धनी प्रदेश रहते हुए हमारा आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था कमजोर है। इसलिए ये सरकार, आपकी सरकार ने तय किया है, इसलिए मॉडल स्कूल बनाने शुरू कर दिया है। जहाँ जब फ्री जैसा शहर में निजी स्कूल है, बढ़िया पढ़ाई, उसी तरह गांव में, प्रखंड में भी अभी हम लोग शुरू करने जा रहा है मॉडल स्मार्ट स्कूल, ताकि यहाँ का विद्यार्थी भी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके और किसी शिक्षा का कमी नहीं हो। हर परिवार का घर में शिक्षा का दिया जलाएगा, यही सोच करके हम लोग ये योजना लाने का काम किया है। उसका साथ हम बताएंगे, सारा पेंशन को हम लोग दे दिया, हमारा बच्ची को हम लोग सावित्रीबाई फूलो, और इसका बाद अगले महीना से जो भी 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है, सबको पेंशन मिलेगा, सहयोग राशि मिलेगा। अगला महीना से हम नामकरण के नामांकित करने जा रहा हूं। 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है, अगले महीना से उनका नाम चढ़ेगा और सबको सहयोग राशि दिया जाएगा 1000। उसका साथ साथ हम लोग पूरा झारखंड में हम लोग खेत खलियान भी है, हर खेत में पानी 12 महीना पानी पहुंचे, उसका भी पाइप लाइन से हम लोग हर खेत में पानी पहुंचाने का योजना शुरुआत किया है, ताकि कोई भी हमारा छोटे बड़े किसान, ताकि उसका खेत को सूखा नहीं हो, क्योंकि झारखंड को सजाना है। तरह का व्यवस्था है, सिंचाई का भी व्यवस्था है, और पूरा झारखंड में जितना ही रोड है, हम किया है। जंगल का भीतर का गांव पैदल नहीं आएगा, वहां मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उस बास पहुंचेगी। और जितना ही झारखंड आंदोलनकारी, जितना विकलांग, नेत्रहीन, विद्यार्थी, एक पैसा नहीं लगेगा।
भी चढ़ के आएगा। ये सरकार योजना मिल रहा है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, झारखंड को संवरना है। हम लोग झारखंड को अलग राज्य किया है। झारखंड के शहीदों का सपना को हम लोग को सफल करना है। ये हम सब मिल के अलग राज्य किया है, लेकिन अलग राज्य होने के बाद 24 साल हुआ, लंबा समय भारतीय जनता पार्टी ने यह राज किया है। क्या किया है यो? यह एक समय डबल इंजन का सरकार था। कभी स्कूल बंद कर दिया था, उद्योगिरिया 1.5 साल बंद कर दिया था, और आदिवासी का सुरक्षा कवच CNT एक्ट को शिथिल करने के लिए काम किया था। इसीलिए झारखंडियों ने उन लोग को सत्ता से बाहर कर दिया है। ये आपकी सरकार है, आपकी महागठबंधन की सरकार है। आपका भावना और गांव से लेकर शहर तक आपका जो सोच है उसी अनुकूल आपका योजना ये सरकार बनाएगी और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। उसका साथ साथ हमने घोषणा किया है, जितना ही निजी कंपनी है 75% झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बहाली हो, इसका अभियान जाएगा। ताकि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का तकनीक से शिक्षा जो प्राप्त किया बेरोजगार युवा अब कहीं बाहर में खड़ा नहीं रहेगा। अभियान चलाएंगे हम लोग हर निजी कंपनी में। यहाँ के तकनीक शिक्षा आदिवासी मूलवासी दलित अल्पसंख्यक को आपको 75% देना सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, और भी हमारा ये कार्यक्रम है। इसलिए आज हमने ये जो माइंस बंद पड़ा हुआ सुरदा माइंस केंद्राडे रखा, हमने भारत सरकार को हम लिखते रहेंगे और एक दिन इस इलाका को हम लोग खुशहाली में लाएंगे। जो पहले था खुशहाली, वही खुशहाली लाने का काम करेगा राज्य सरकार। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, राज्य सरकार आपकी सोच, आपके विचार, झारखंड आंदोलन के सब जो सोच है उसी अनुरूप हम लोग योजना बना के झारखंड को संवारेंगे और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शिक्षा की स्थिति को हम लोग मजबूत करेंगे। देश के अंदर में अच्छा प्रदेश में गिनती कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ आभार और धन्यवाद प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब समय आ गया है परिसंपत्तियों के वितरण का। आपको बता दें कि 20,484 लाभुकों के बीच आज कुल 71,63,04,200 रुपए की परिसंपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। इस वक्त सांकेतिक रूप से कुछ के बीच परिसंपत्ति वितरण के लिए सादर आग्रह होगा। सबसे पहले अब वह आवास योजना के तहत लाभुक आएंगे सहानी खातून। कापस मुर्मू, बताते तो जाइए सर, ये कौन है?
कौन है? कापरा मुर्मू। अभी कौन जा रहा है? राजकुमार बांद्रा, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। सुनील महतो इनके बाद जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक। इनके बाद माधुरी महतो। माधुरी महतो। इनके बाद सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक रिया गोराई। रिया गोराई। ताली आपकी ओर से हो। इनके बाद केजीबीवी घाटशिला की रेखा मानकी, एजुकेशन किट इनको मिल रहा है। देखिए छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए इनका हौसला बुलंद किया जा रहा है एजुकेशन किट देकर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी योजना के तहत शीतला सिंह अगली लाभुक आएंगी। शीतला सिंह, इनको भी एजुकेशन किट प्रदान किया जाएगा। शीतला सिंह। और इनके बाद न्यूली अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल महुलिया के लाभुक दुर्गा चरण बेसरा को एजुकेशन किट प्रदान किया जाएगा। तालियां आपकी ओर से हो। इसी योजना के तहत अगले लाभुक तनुजा सीट। इनके बाद सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक सालखू हांसदा। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक अगले हैं गोपीनाथ सोरेन। गोपीनाथ सोरेन अगले लाभुक। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जेडेन माडी। तालियां होती रहे जोरदार। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक आएंगे देवाशीष गोप। देवाशीष गोप। इनके बाद वन पट्टा के लिए लाभुक आएंगी प्रमिला देवी। प्रमिला देवी जी वन पट्टा। और साथ में वन पट्टा के लिए ही आएंगे सामुदायिक फुटबॉल मैदान घालभूंगढ़ के अध्यक्ष एवं सचिव। इनके बाद साइकिल वितरण योजना के लाभुक सोमा तुड्डू। सोमा तुड्डू साइकिल वितरण। तालियां हो जोरदार। साइकिल वितरण के लिए ही अगली लाभुक आएंगी आशिया प्रवीण। इनके बाद एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह को बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए नील बेरमा और सीमा सी। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत अरसू सोरेन। अरसू सोरेन फूलो झानो आशीर्वाद योजना। बकरा विकास योजना के लाभुक आशा रानी महतो। सुकर विकास योजना के लाभुक चेतन सोरेन। चेतन सोरेन।
तालियां हो। बतख चूजा वितरण योजना के लाभुक सबिता सोरेन। ब्रॉयलर, इनके बाद ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना के लाभुक आएंगे अभय कुमार। इनके बाद अभय कुमार। 2 गाय वितरण योजना के लाभुक रूमा कर्मकार। NFMS कृषि विभाग के लाभुक रामलाल हेम्ब्रम। रामलाल हेम्ब्रम। इनके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक राम सोरेन। उद्यान विकास योजना किट रहित सब्जी बिचड़ा उत्पादन इकाई के लाभुक श्रीमंत नायक। श्रीमंत नायक। नियोजन एवं कौशल विभाग के मुकेश हांसदा। मुकेश हांसदा के बाद इसी योजना के लाभुक सुहागी माडी, नियोजन एवं कौशल विकास। नशा मुक्ति के लिए प्रशस्ति पत्र आरजू मुखी। ग्रीन कार्ड मोंटू मुर्मू। धोती साड़ी योजना के लाभुक आलोका नामता। धोती साड़ी योजना। निबंधन के लिए निबंधन कार्ड प्रदान करेंगे मालती किस्कू। और फूलमती सोरेन। निबंधन कार्ड। और ये अंतिम नाम है सांकेतिक रूप से गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए दशमंत हांसदा। बहुत हांसदा जी को ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, मोमेंटो प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह करती हूँ मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में रहनी चाहिए। सर से ही आग्रह होगा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान जी हैं, मंच पर हमारे गौ सेवा सहयोग श्री राजू गिरी जी हैं, हमारे बीच माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी हैं, हमारे बीच माननीय विधायक श्री समीर सोहन। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।